जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियाँ। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने सुनाया कि कैसे हनुमान जी द्रोणगिरी पर्वत लेकर आए और सुषेण वैद्य के उपचार से लक्ष्मण जी की मूर्छा टूटी। लक्ष्मण जी को जीवित देख पूरी वानर सेना में हर्ष की लहर दौड़ गई। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक साझा कर रहे हैं। और अब आगे की कथा। यह वृत्तांत दसानन सुनेयु अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनयु व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा विविध जतन करी ताहि जगावा। जब रावण ने सुना कि लक्ष्मण जी की चेतना लौट आई है, मेघनाद के सारे प्रयास विफल हो गए हैं, तब उसने दुख और पछतावे में अपना सिर पीट लिया। वो अत्यंत व्याकुल हो उठा। उसे अपनी हार करीब दिखने लगी। रावण घबराकर अपने बलशाली भाई कुंभकर्ण के पास गया और उसे जगाने के लिए हर तरह के प्रयास करने लगा। जागा निश्चर देखई कैसा मानहु कालु देह धरि बैसा कुंभकर्ण बूझा कहु भाई काहे तव मुख रहे सुखाई। काफ़ी प्रयासों के बाद जब कुंभकर्ण की निद्रा टूटी तो वो ऐसा भयानक लग रहा था मानो साक्षात काल ही शरीर धारण करके बैठ गया हो। जगते ही कुंभकर्ण ने रावण को देखा और पूछा, हे भाई, तुम्हारे चेहरे की रौनक कहाँ चली गई? तुम्हारा मुख इस तरह क्यों सूख रहा है? मुझे बताओ, तुम्हें किस बात का डर सता रहा है? कथा कही सब तेहि अभिमानी जहि प्रकार सीता हरि आनी तात कपिन सब निश्चर मारे महा महा जोधा संघारे। रावण ने कुंभकर्ण को बताया कि किस तरह उसने माता सीता का हरण किया और उसके बाद क्या क्या हुआ। रावण बोला, हे तात, इन तपस्वियों की वानर सेना ने हमारे लगभग सभी राक्षसों को मार डाला है। हमारे कुल के बड़े बड़े योद्धा युद्ध भूमि में ढेर हो चुके हैं। दुर्मुख सुररूपी मनुज आहारी भट अतिकाय अकंपन भारी अपर महोदर आदिक बीरा परे समर मही सबरन धीरा। रावण ने उन महान योद्धाओं के नाम गिनाए जो मारे जा चुके थे। दुर्मुख, देवांतक, नरांतक, महाबली, अतिकाय, अकंपन और महोदर जैसे रणधीर वीर अब इस दुनिया में नहीं रहे। सुनि दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। रावण की कायरता और कुकर्मों की बात सुनकर कुंभकर्ण रो पड़ा। वो दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख रावण, तुम साक्षात जगत जननी जानकी जी का हरण करके ले आए हो और अब तुम अपना कल्याण चाहते हो। तुमने भगवान से बैर मोर ले लिया है और अब सुख की आशा कर रहे हो। भलन कीन ते निश्चर नाहा अब मोहि आई जगाए ही काहा अजहु तात त्यागी अभिमाना भजहु राम होई है कल्याणा। कुंभकर्ण बोला, हे राक्षस राज, तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अब मुझे जगाने से क्या होगा? मौत तो अब तुम्हारे सर पर नाच रही है। लेकिन हे भाई, अभी भी समय है। अपना ये झूठा अहंकार त्याग दो और भगवान राम की शरण में चले जाओ। तभी तुम्हारा और इस कुल का कल्याण संभव है दस शीस मनुज रघुनायक जाके हनुमान सिपायक अहह बंधुते कीनी खुटाई प्रथम ही मोहि न सुनाए आई। कुंभकर्ण ने रावण को समझाते हुए कहा, हे रावण, जिसके पास हनुमान जैसा सेवक है, क्या तुम उन्हें साधारण मनुष्य समझने की भूल कर रहे हो? वो साक्षात ईश्वर है। हाय भाई, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी और मुझे पहले आकर यह हाल क्यों नहीं बताया? अब भरी अंक भेंट मोहि भाई लोचन सुफल करऊँ मैं जाई श्याम गात सरसी रहु लोचन देखऊँ जाई ताप त्रय मोचन। कुंभकर्ण ने कहा, हे भाई, अब अंतिम बार मुझे गले लगा ले। अब मैं युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा और तीनों तापों को हरने वाले श्याम शरीर और कमलनयन भगवान श्री राम के दर्शन करके अपने नेत्रों को सफल करूंगा। राम रूप गुण सुमिरन मगन भयउ छन एक रावण मांगेयु कोटि घट मद अरु महिष अनेक। भगवान राम के रूप और गुणों का स्मरण करते ही कुंभकर्ण एक क्षण के लिए भक्ति में लीन हो गया, लेकिन फिर अपनी राक्षसी वृत्ति के कारण उसने रावण से कई घड़े मदिरा और अनेक भैंसे मंगवाए। महिष खाई करी मदिरा पाना गर्जा बजरा घात समाना कुंभकर्ण दुर्मद रन रंगा चला दुर्ग तजि सेन न संगा। भैंसे खाकर और मदिरा पीकर कुंभकर्ण बिजली गिरने जैसी भयानक आवाज में गरजा।
युद्ध के मद में चूर वो बिना सेना साथ लिए अकेले ही लंका के दुर्ग से बाहर निकल पड़ा। उसे देखकर वानर सेना में खलबली मच गई। देख विभीषण आगे आयो, परेउ चरण निज नाम सुनायो। अनुज उठाए हृदय तेहि लायो, रघुपति भक्ति जानि मन भायो। विभीषण ने कुंभकर्ण को युद्ध भूमि में आते देखा। विभीषण दौड़कर अपने भाई कुंभकर्ण के पास गए और उनके चरणों में गिरकर प्रणाम किया। कुंभकर्ण ने अपने छोटे भाई को उठाकर गले से लगा लिया। विभीषण को भगवान राम का भक्त जानकर कुंभकर्ण को मन ही मन बहुत खुशी हुई। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। तेहि गलानि रघुपति पहि आयऊ, देखि दीन प्रभु के मन भायऊ। विभीषण बोले, हे तात, मैंने भाई रावण को बहुत समझाया, उन्हें हित की बातें कही, लेकिन उन्होंने मुझे लात मार कर निकाल दिया। इसी अपमान के कारण मैं भगवान श्री राम के शरण में चला आया और दयालु प्रभु ने मुझ जैसे दीन को अपनी शरण दे दी। सुन भयऊ काल बस रावण, सो कि मान अब परम सिखावन। धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, भयऊ तात निश्चर कुलभूषण। कुंभकर्ण ने कहा, हे भाई सुनो, रावण तो अब काल के वश में है और उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। वो अब कोई अच्छी सीख नहीं मानेगा। लेकिन विभीषण, तुम तो धन्य हो, तुम इस राक्षस कुल के सच्चे भूषण हो, क्योंकि तुमने धर्म का रास्ता चुना है। बचन कर्म मन कपट तजी, भजेहु राम रणधीर। जाहु न निज पर सूझ मोहि, भयउ काल बस बीर। कुंभकर्ण ने विभीषण से विदा लेते हुए कहा, हे भाई, तुम मन वचन और कर्म से कपट को छोड़कर भगवान राम का भजन करते रहना और अब तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि मुझ पर अब युद्ध का उन्माद छा रहा है और मुझे अपने पराये का होश नहीं रहेगा। मैं अब मृत्यु के वश में हूँ। विभीषण को विदा कर कुंभकर्ण काल की तरफ वानर सेना की ओर झपटा। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।